हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं रीजनिंग का पार्ट 2 प्रैक्टिस सेट पार्ट 2। हम देखेंगे आज प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 रीजनिंग का वैसा क्वेश्चन जो बार बार पूछा ही पूछा जाता है। इस टाइप का प्रश्न हर एक क्वेश्चन हम लिए हैं टॉप 10 क्वेश्चन जो हर एक टाइप से है, हर टाइप से किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। ऐसे लोज्म हो या नंबर सीरीज का हो या डाइस का क्वेश्चन हो, ऐसा प्रश्न हर किसी एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो आइए बिना देरी किए, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप देख रहे हैं एसएससी जेडी पाठशाला चैनल को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, भारत को नई दिल्ली, तो जापान को क्या लिखेंगे? बीजिंग, शिलोंग, टोक्यो और बैंकॉक। तो भारत की राजधानी कहाँ है? इसमें बात करें तो भारत की ये राजधानी है नई दिल्ली। भारत की क्या दिया है? राजधानी नई दिल्ली। तो उसी तरह हम जापान की राजधानी देखेंगे। यहाँ पे प्रश्नवाचक के चिन्ह पे जापान की राजधानी कौन सा होगा? तो जापान की राजधानी क्या होता है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। क्या होता है? जापान का राजधानी टोक्यो होता है। बीजिंग चीन का होता है। बैंकॉक थाईलैंड का होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें तो यहाँ पे लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा आएगा? तो लेटर सीरीज का क्वेश्चन जब भी करेंगे, जब हर लेटर का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए अच्छे तरीके से, हर लेटर के प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। बी लिखा है VEH के, और अगला हमें निकलना है। तो बी की बात करें तो कितना प्लेस वैल्यू होता है? 2। बी का प्लेस वैल्यू 2, ई का 5 और एच का 8 और के कितने नंबर पे आता है? तो 11 नंबर पे आता है। यहाँ पे देखिए तो कितना प्लस कर रहा है? 3। यहाँ से 5 से 8 किया तो कितना प्लस 3, 8 से 11 किया तो कितना प्लस किया? 3। अगला इसी तरह हम 3 प्लस करेंगे तो 11 में अगर 3 प्लस करते हैं तो आता है 14। अब हमें पता होना चाहिए कि 14 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? तो एन। 14 नंबर पे कौन सा आता है? तो एन। तो हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो गया। ऑप्शन नंबर राइट कौन सा हो गया? बी। कितना आंसर आ गया हमारा? वी आंसर आ गया, एन। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कितना है? एन। आपको प्लेस वैल्यू याद रहेगा हर लेटर का, हर अल्फ़ाबेट्स का, तो अभी आप अच्छे से लेटर सीरीज का क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये दिशा से क्वेश्चन है, डायरेक्शन से। इसमें क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किमी चलता है, यानी 5 किलोमीटर। अंत में फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितने दूर है? तो यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे दिशा का ज्ञान बताते हैं, कौन सा दिशा किस दिशा में होता है। यहाँ पे ऊपर में होता है नॉर्थ यानी उत्तर, पश्चिम होता है, यहाँ पर पश्चिम, इधर पूर्व, और ये होता है दक्षिण। यहाँ पे होता है दक्षिण, नीचे में दक्षिण। हमें क्या बोल रहा है? उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। हम मानते हैं यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे हैं हम, यहाँ से उत्तर जा रहे हैं, यहाँ से हम उत्तर जाएंगे। तो उत्तर हम किधर जाएंगे? ऊपर। यहाँ पे हैं
यहाँ से उतर गए तो 10 किलोमीटर गए उत्तर। अगला बोल रहा है फिर बाएं मुड़ता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। हम यहाँ से बाएं मुड़ेंगे तो अपने हम राइट हैंड मुड़ेंगे तो बाएं, तो 5 किलोमीटर चलेंगे, 5 किलोमीटर। अंत में वह दाएं मुड़ता है, सॉरी यहाँ पे भी दाएं है, सॉरी दाएं, हम दाएं मुड़ता है, दाएं बोल रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, दाएं दाएं फिर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो अब यहाँ से भी दाएं मुड़ेंगे और 10 किलोमीटर चलेंगे, दाएं मुड़े और 10 किलोमीटर चलता है। अब वह शुरुआती बिंदु से कितने दूर है, यहाँ पे देखेंगे शुरुआती बिंदु से कितने दूर है। तो ये दूरी कितना है, ऊपर में 5 है तो नीचे में भी 5, तो कितना दूर, तो 5 किलोमीटर दूर है। कितना आंसर आया, 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सा शब्द अन्य से अलग है, यानी विषम है। इसमें विषम हमें चूज करना है, इसमें क्या करना है, विषम चूज करना है। जनवरी, मार्च, जुलाई और सितंबर, इनमें से कौन सा अलग है, अलग है। तो जनवरी की बात करें, जनवरी कितने तारीख को लगता है, 31 तारीख को, मार्च 31 को, जुलाई 31 को और सितंबर बात करें तो 30 तारीख को महीना लगता है। ए और ए 31 को लगता है, जनवरी, मार्च, जुलाई ये सारे 31 को लगता है। और सितंबर का बात करें तो सितंबर 30 तारीख को महीना लगता है। तो तीनों से अलग कौन हुआ, सितंबर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ, सितंबर अलग हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 5 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, यहाँ पे नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, हमें बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सा आएगा। 2, 6, 12, 20 और 30। तो अगला क्या आएगा, 2, 6, 12, 20 और 30। तो हमें अगला पता करना है। 2 से 6 किया, अगर 2 में कितना 4 प्लस कर दे तो कितना होता है 6। अगर 6 में 6 प्लस करें तो कितना आता है 12। 12 में अगर 8 प्लस करते हैं तो कितना आएगा 20। और 30 में अगर 20 में अगर 10 प्लस करते हैं तो कितना आता है 30। तो क्या प्लस कर रहा है, 2, 2, 2। तो फिर 2 प्लस करेंगे तो कितना आया 12। 12 में 12 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आता है 42। 12 और 30 जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारा, यहाँ पे कितना आएगा 42। कितना आ गया 42। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हुआ। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 डाइस का क्वेश्चन है। ये प्रश्न बार बार पूछा था। डाइस का प्रश्न हर किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो ये विपरीत फलक निकालने के लिए आपको आसान सा तरीका बता दे रहे हैं कि कभी गलत ही नहीं होगा। यहाँ पे पासे के 3 के विपरीत फलक कौन सा है, पूरा क्वेश्चन है। एक पासे के 2 स्थिति दी गई है, उसमें से 1 से 6 तक नंबर दिया गया है और पासे में 3 का विपरीत फलक क्या होगा, ऐसा प्रश्न आएगा। तो इसमें पासे में 3 का विपरीत फलक हमें निकालना है। तो इसमें पहले क्या ढूंढते हैं हम, ऐसे प्रश्न में हम क्या ढूंढते हैं, तो कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन यहाँ पे देखें तो दोनों में कॉमन ढूंढेंगे तो कौन सा कॉमन है, 2। दोनों में 2 कॉमन है। तो ऐसे प्रश्न में 2 को बेस मान लेंगे। 2 को क्या मानते हैं, बेस। और 2 से 1 राइट चलेंगे तो कितना आएगा 5। फिर 5, इस 2 से 1 राइट चलेंगे तो 4। फिर यहाँ से 5 से 1 राइट चलेंगे तो 3। और फिर 4 यहाँ से 1 राइट चलेंगे तो 1। और पासे में 1 से 6 तक दिया है तो कौन 2 का हो गया 6, 5 का 4, 3 का 1। तो हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है कि 3 का विपरीत कौन सा होगा। तो 3 हमारा विपरीत क्या आ गया 1।
3 का विपरीत 1, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। यहाँ पे ऐसे नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक डबा बना लेंगे, गलत नहीं होगा कभी ऐसा। 4 लाइन का, 1 2 3 4 हो गया। एक ऊपर बना लेंगे और एक नीचे। यहाँ पे बेस ढूंढेंगे तो बेस दोनों में कौन सा है कॉमन, तो 2 से एक राइट चलेंगे। यहाँ पे 2 से फिर एक राइट चलेंगे तो कौन सा आएगा 5, इधर लिखेंगे। फिर 5 से एक बढ़ेंगे 3, फिर इस 2 से चलेंगे तो 4, फिर 4 से एक बढ़ेंगे तो 1। 1 से 6 तक होता है पासा में, तो पासा के 2 का विपरीत 6। अब यहाँ पे अल्टरनेट कर का 1 के विपरीत 1 होता है। यहाँ से देखेंगे तो 1 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 5 और 6 का विपरीत 2, ऐसा हुआ। तो हमें क्या पता करना था, तो 3 का विपरीत 1 हुआ। 3 का विपरीत 1, तो राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे मान दिया है और सॉल्यूशन करना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, दो भागा, यहाँ पर बोल रहा है जोड़ का अर्थ भागा, घटाव का अर्थ है जोड़ और गुणा का अर्थ है घटाव। गुणा का अर्थ है घटाव और गुणा का अर्थ है घटाव और भागा का अर्थ है गुणा, और भागा का अर्थ क्या दिया है गुणा। तो यहाँ पे हम अब सॉल्यूशन करेंगे इसे। यहाँ पे मान दिया है 20 भागे 2, 20 भागे 2 जोड़ 10 घटाओ 5 गुणे 2 का मान हमें बताना है क्या होगा। तो 20 यहाँ पे भागा, भागा का अर्थ क्या है, यहाँ पे भागा का अर्थ देखें तो क्या बोल रहा है गुणा। भागा का अर्थ गुणा, तो गुणा 2। यहाँ पे देखेंगे फिर अगला जोड़ आ गया, तो जोड़ का देखेंगे। जोड़ का क्या दिया है, जोड़ कहाँ है, जोड़ यहाँ पे। जोड़ का अर्थ क्या दिया है, तो भागा, तो भागा लिखेंगे 10 भागे 10। अगला गया चिन्ह घटाओ, यहाँ पे देखेंगे घटाओ का अर्थ क्या है, घटाओ का अर्थ है जोड़, तो 5। और अगला आ गया चिन्ह गुणा, तो गुणा का अर्थ कहाँ है, गुणा का अर्थ यहाँ देखेंगे तो घटाओ 2। अब इसे हल कर लेंगे। 10 से भाग देंगे कितने बार में, 2 बार में, तो कितना आ गया 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, जो 5 माइनस के 2, 5 में से 2 घटा लेंगे तो 3 बचेगा। 4 जोड़ लेते हैं, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आता है 9 और माइनस 2, तो घटाएंगे तो कितना आ गया 7। तो हमारा आंसर कितना आ गया 7। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, दिए गए क्रम में अगला नंबर क्या होगा। हमें क्या बताना है, यहाँ पे दिए गए क्रम में अगला नंबर हमें बताना है। यहाँ पे क्रम क्या है 5, 10, 20, 40 और 80। तो अगला प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा स्थान आएगा हमारा। कितना दिया है यहाँ पे दिया है हमारा 5, 10, 20, 40 और 80। तो अगला निकालेंगे हम। यहाँ पे 5 से 10 किया, कितना किया 2 से गुणा किया, या 5 प्लस किया। यहाँ पे देखेंगे 10 से 20 किया, 2 से गुणा किया तो 20, या 10 प्लस किया। दो रोल फॉलो हो रहा है। यहाँ पे 20 से 40 किया, 2 से गुणा किया या 20 प्लस किया। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 2 से गुणा किया या 40 प्लस किया। तो यहाँ पे भी देखेंगे अगर तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 160। 80 दूना 160, या 5, 10, 20, 40। तो फिर अब अगला क्या जोड़ेंगे 80। यहाँ से 2 से गुणा करके बढ़ा रहा है तो 80 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 160। तो हमारा आंसर कितना आ गया
160। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ हमारा 160। ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा प्रश्न भी देखने को मिल जाता है स्थान परिवर्तन वाला। यहाँ पे बोल रहा है हर बार एग्जाम में कभी ना कभी मिल ही जाता है। आसमान को काला बोल रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? आसमान को काला। यहाँ पे लिखेंगे आसमान को क्या बोल रहा है? काला। आसमान कैसा है? तो काला है। अगला देखेंगे काला को क्या बोल रहा है? जल। काला को क्या बोल रहा है? तो जल। काला को क्या बोल रहा है? जल। यहाँ पे देखेंगे जल को क्या बोल रहा है? जल को हरा। जल को क्या बोल रहा है? हरा। सॉरी, यहाँ पे जल को क्या बोल रहा है? जल को देखें तो क्या बोल रहा है? हरा। जल को यहाँ पे क्या बोल रहा है? हरा। और हरा को बादल। हरा को क्या बोल रहा है? बादल। यहाँ पे हरा को क्या बोल रहा है? हरा को बादल। कहा जाए तो मछली को कहाँ रहेगी? मछली कहाँ रहेगी बोल रहा है। मछली रहती है कहाँ? तो मछली हमारा रहती है जल में। मछली कहाँ रहती है हमारा? जल में। लेकिन जल को बोल क्या रहा है? जल को यहाँ पर बोल क्या रहा है? हरा। तो मछली कहाँ रहेगी? हरा। ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ। ऑप्शन नंबर सी, मछली कहाँ रहेगी? हरा। ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 टीचर को बोल रहा है VGCEJ लिखा जा रहा है, तो उसी तरह स्टूडेंट को क्या लिखेंगे? स्टूडेंट को क्या लिखेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।